नमस्कार किसान भाई हो। आज की नई वीडियो मैं लेकर आया हूँ गन्ने की खेती के बारे में। और आज आपको वो सारे सवालों के जवाब मिलेंगे जो कहीं ना कहीं किसान भाइयों के मन में रहते हैं और उन्हें उन सवालों के जवाब नहीं मिल पाते। तो आज आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसमें ऐसी मिलने वाली है जो कि मेरे पर्सनल तजुर्बे के आधार पर मैंने यहाँ पर तैयार करी है और उससे आपको बहुत सारा लाभ मिलने वाला है। तो उन किसान भाइयों के लिए खासकर जो किसान भाई गन्ने की बुवाई कर रहे हैं या गन्ने की कटाई उन्होंने कर ली है, तो बने रहिए वीडियो पर। आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहला सवाल तो उन किसान भाइयों के लिए है जो कहते हैं कि हमारी पौधा गन्ने में फुटाव कम रहा था और अब हम उस गन्ने को आगे कंटिन्यू करें या ना करें, या उसे निकाल के हम दोबारा बुवाई कर दें। तो किसान भाइयों, यदि आपके खेत में ज़्यादा ही कम उपज आई है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि उसकी कटाई करके आप दोबारा गन्ने की बुवाई कर दें। यदि उपज अच्छी रही है और फुटाव कम है तो आप यहाँ पर मेरे इस फॉर्मूले को फॉलो करें और आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छी फुटाव यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों, अभी आपका गन्ना जो पौधा है वो कट नहीं पाया होगा खेत में, तो आप उसमें लगभग 10 किलोग्राम सागरिका ले लें। जो दानेदार ग्रेन्यूल में जाइम आता है वो आप ले लें और उसके साथ में 50 किलोग्राम यूरिया को मिला लें। मिक्स करने के बाद में खेत में जो खड़ी ईख है उसमें आप उसे बिखेर दें। बिखेरने के बाद में जस्ट आप उसमें पानी लगा के खेत को ऐसे ही छोड़ दें एज इट इज़। आपकी जब भी पर्ची आए आप उसका गन्ने की कटाई कर सकते हैं और आप देखेंगे कि 10 से 12 दिन में, 15 दिन में या 20 दिन तक उसमें नए कल्ले की फुटेर आने लगेगी। जो फुटेर आए आप उस फुटेर को एज इट इज़ रहने दें। जब गन्ने की कटाई करें तो उस समय कोशिश करें कि वो फुटेर बच जाए। यदि नहीं भी बच पाती है तो भी कोई इशू नहीं है, कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन कोशिश करें कि आप उस फुटेर को बचा सकें। आप देखेंगे किसान भाइयों, आपके एक एक पौधे में से 4-4, 6-6 कल्लों की फुटेर अभी आपको देखने को मिल जाएगी। तो किसान भाइयों, यहाँ पर फुटेर बढ़ाने के लिए ये बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। आप इसको फॉलो करें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आगे चल के कि आपको इसका कितना लाभ मिला है। किसान भाइयों, ये एक और महत्वपूर्ण सवाल है कि हमें गोबर की खाद को गन्ने के खेत में कब डालना चाहिए। कभी भी गन्ने के खेत में यदि गोबर की खाद आपको लगानी है तो आप गन्ने के खेत में ऊपर लगाएं। जैसे ही पौधा उग के ऊपर आ जाए और आप निराई गुड़ाई से फ्री हो जाएं और पानी लगाने से पहले आप गन्ने में जो भी खाद आपको लगाना है, गोबर की पकी हुई खाद, उसको आप लगाएं। किस प्रकार से लगानी है कि आप जैसे जो कूड़ है उसके बीच में ट्रॉली को लेके और सीधे के सीधे उसको फैलाते चले जाएं। पौधे के ऊपर भी जाए कोई इशू नहीं है उसमें। और आप इस प्रकार से खाद लगाने के बाद में आप उसमें पानी लगाएं। आप देखेंगे कि गन्ने में उस खाद का जो रिजल्ट होगा वो बहुत सॉलिड आने वाला है। यदि आप गन्ने के खेत में गोबर की खाद को नीचे लगा देते हैं तो सूढ़ी गिरार आने का खतरा रहता है। इसलिए यदि आप ऊपर लगाएंगे तो उसका हर पानी पर गन्ने के पौधे को असर मिलता रहता है। किसान भाइयों, अगले सवाल में जानते हैं कि चींटी और दीमक यदि किसी खेत में लगी हुई हैं तो उस खेत के गन्ने को हम किस प्रकार से सेव कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं, और अगली फसल जो होगी, मतलब पेड़ी गन्ना जो होगा, उसे हम किस प्रकार से अच्छा ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, जैसे ही आपको लग रहा है कि चींटी और दीमक की शिकायत है हमारे गन्ने में, तो आप उसके लिए एक समाधान करें बिल्कुल तुरंत। उसके लिए आपको 1 एकड़ ज़मीन के लिए 24 से 25 किलोग्राम बुझा हुआ चूना लेना होगा और 50 किलोग्राम यूरिया के साथ में उसे मिला के 1 किलोग्राम इसमें नीला तोता अवश्य डाल लें। और इस साल्ट को ज़मीन में जो खाली कूड़ है वहाँ पर डालते चले जाएं, क्योंकि खड़े गन्ने में लगाने में भी मुश्किल होगी, इसलिए खाली कूड़ में लगा दें और आप पानी लगाएं सीधे। तो पानी लगाने के साथ में खेत में फैल जाएगा। और दीमक की समस्या से आपको जो नुकसान होने वाला है, क्योंकि दीमक अंदर ही अंदर जो भी फुटेर आएगी उसे काटती रहती है और पौधे को बिल्कुल ख़त्म कर देती है, आपका पौधा ख़त्म होने से बच जाएगा। और जो चींटी की शिकायत है वो आपको जैसे ही गन्ना कट जाए तो फुटेर होने के बाद में एक स्प्रे करना होगा। 250 ml लैम्डा और नुआन को मिलाकर एक स्प्रे करें और लगभग 180 लीटर पानी के साथ में मिलाकर आप स्प्रे कर देंगे तो आपको चींटी की समस्या से भी समाधान मिल जाएगा पूरी तरह से।
किसान भाइयों, अगले सवाल में जान लेते हैं। यदि पौधा ईख हमारी कट चुकी है और फुटाव हमारी ईख में दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि जैसे 18 गन्ना है तो 18 में फुटेर कम आती है, वैसे भी नॉर्मली फुटेर कम रहती है। पौधा कटने के बाद में तो उसमें और भी कम फुटेर देखने को मिलती है। तो इसके लिए आप समाधान ये करें कि एक तो पौधा कटने के साथ में उसमें ज़्यादा पानी बार बार ना लगाएं। आप एक पानी लगाने के साथ में ही 50 किलोग्राम यूरिया ले लें 1 एकड़ ज़मीन के लिए, और उसमें सागरिका मिला लें 10 किलोग्राम, उसको मिला के खेत में छिटक दें। और छिटकने के साथ में ही आप उसकी निराई गुड़ाई पूरी तरह से कंप्लीट कर लें। आप निराई गुड़ाई कंप्लीट करने के बाद में जैसे ही पानी लगाएंगे, आप देखेंगे कि खेत में इतनी फुटेर वहाँ पर आ रही है कि आपकी उम्मीद से ज़्यादा फुटेर आपको देखने को मिलेगी। तो ये फार्मूला आजमाएं, बिल्कुल यूज़ किया हुआ फार्मूला है, आपको बहुत अच्छा लगेगा देख के। किसान भाइयों, ये एक ऐसा सवाल है जो वाकई में ही प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए गजब का फार्मूला देता है। इसके अंदर हमें क्या करना होता है कि जो भी फुटेर है उस फुटेर को बचाते चलें, और जो भी गन्ना है उसको काट के आप बाहर निकाल लें। और जो फुटेर बचती है आप उसको एज इट इज़ जैसे ही है वैसी ही रहने दें, और आप देखेंगे कि आपका प्रोडक्शन जो उम्मीद आपने लगाई है उससे 2 गुना भी देखने को मिलेगा। और इस फॉर्मूले को आप आजमा कर देखें, आप देखेंगे कि वाकई गज़ब का प्रोडक्शन यहाँ पर निकला है। और आप किसान भाइयों, मैसेज में कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपको इसका कितना लाभ मिला है। तो किसान भाइयों, यहाँ पर वाकई आज हम शुक्रगुजार हैं यूट्यूब के कि यूट्यूब के माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जुड़ पा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने सुझाव दे पा रहे हैं, और इनका फ़ायदा भी किसान भाइयों को मिलता जा रहा है। तो किसान भाइयों, यदि आपको मेरी वीडियोस पसंद हैं, चैनल अच्छा लग रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में अपने जो भी सवाल हैं वो ज़रूर पूछते रहें और मोटिवेट करते रहें हमें आगे बढ़ने के लिए। किसान भाइयों, कम्युनिटी हमारी बढ़ती जा रही है और आपका प्यार सहयोग इसी प्रकार से मिलता रहेगा तो चैनल ग्रो होता रहेगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार किसान भाइयों।